बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज बच्चों 2.4 में क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट नंबर 2 रह गया था उसे हम सोल्व करेंगे जी। वो किस तरीके से होगा तो ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको भी हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि उसने कहा है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, तो उसने कहा है कि आपने फाइंड डी बाई डी एक्स करना है और उसने एक्स अलहदा से दिए हुआ है, वाई अलहदा से दिया हुआ है, तो उसका मतलब है कि हमने बाय चेन रूल के मेथड से ही इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। तो बाय चेन रूल के हवाले से मैं बताता चलूं, अगर आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपने फाइंड करना है तो आप दो लकीरें लगाएं। यहाँ पर आप लिखें डी वाई ओवर, यहाँ पर नीचे क्या है डी एक्स ये लिखें, और आपने क्या सब्स्टिट्यूशन क्या है जी आपके पास वो टी है, इधर भी क्या है टी है, तो मैं क्या करता हूँ डी टी कर लेता हूँ जी। बाज का तब यू करते थे, थीटा करते थे, जो कंडीशन होगी सवाल की उसी के मुताबिक हम चलेंगे। मैं इसे कुछ नंबर बच्चों 1 करार देता हूं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया बोथ साइड। यहां पर एक्सरसाइज 2.3 के कुछ फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे, मेन जो थे वो मैंने 3 यहां पर लिखे हैं। मजीद अगर आप इसे डिटेल से जानना चाहें तो एक्सरसाइज 2.3 से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके, वो आप देखें फार्मूलों की, इंशाल्लाह आपको वो वीडियो देखने से इसके जो फार्मूले हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के जो 4 में भी लगभग इस्तेमाल होंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब क्या होगा जी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब मैं करता हूं जी इस इक्वेशन एक्स को। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, बराबर होगा डी ओवर बच्चों डी टी आ जाएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बच्चों है 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू है। अब ए यहाँ पर क्या है बच्चों, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ये वाला फार्मूला लगेगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जब इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड का फार्मूला बच्चों ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप ऊपर वाली वैल्यू को यू समझे, नीचे वाली वैल्यू को वी समझे, जहां जहां यू आ रहा है वहां पर यू लगाएं, जहां पर वी है वहां पर वी लगाएं, डेरिवेटिव लें, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं, आप पहले वो पिछली वीडियोस देखें तो आपको ये वीडियो जो है आप इंशाल्लाह समझ आएगी। जब तक आप पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको इस लेक्चर की समझ नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा जी 1 प्लस टी है, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका v का स्क्वायर v आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ v का u का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव 2t आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, t u एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर जब हम दोबारा v का डेरिवेटिव लेंगे, v क्या ये है, तो इसका जब डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 2t आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए मैंने आसानी के लिए लिखे क्योंकि a यहाँ पर मैंने पहले से निकाल लिया है। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा जी ए आ जाएगा, ये नेगेटिव जब इसके साथ मल्टीप्ली होगा तो फिर क्या होगा जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 2t आ जाएगा, नेगेटिव 2t की पावर बच्चों 3 हो जाएगी। जब ये 2t इससे t के साथ मल्टीप्ली होगा 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों नेगेटिव है, ये वाली ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है जी, नेगेटिव है ब्रैकेट लाजमी लिखनी है। ये जब 2t से मल्टीप्ली होगा तो ये बन जाएगा 2t आ जाएगा, नेगेटिव 2t की पावर बच्चों 3 आ जाएगी। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होगा जी, यहाँ पर 1 प्लस t का स्क्वायर ऑल का स्क्वायर आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज।
अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये जो नेगेटिव है इन सब की अलामतें तब्दील कर देगी, ये ब्रैकेट यहां से बच्चों खत्म हो जाएगी, ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस का हो गया। अब हम इसमें से एक माइक काटते हैं जी, ये यहां पर देखें, ये है नेगेटिव 2t से ये पॉजिटिव 2t की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, ये नेगेटिव 2t है, ये नेगेटिव 2t है, तो मतलब है ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी, यहां पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। ठीक है जी, तो यहां पर है dx ओवर बच्चों dt जो है वो बराबर होगा जी, अब इसका आंसर क्या आना है जी, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर आएगा नेगेटिव 4t आ जाएगा। ठीक है जी, और a यहां पर आ जाएगा, a भी इनके साथ ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर ओवर यहाँ पर बच्चों होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू लिख ली। अब हमने देखना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक चलना है। यहाँ पर तो देखें dt ओवर dx है, मगर यहाँ पर dx ओवर dt उलट वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इसका क्या लेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल लेंगे, REC। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आएगा जी, वो आएगा dt ओवर dx। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो नेगेटिव जो था वो यहां से थोड़ा, जो नेगेटिव था वो साइड में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4at आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस बच्चों t का स्क्वायर ओवर होल का स्क्वायर। ये एक वैल्यू जो है मैंने निकाल ली इसकी। अब हम इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे जी, तो इसको भी हल करते हैं जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर y विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, जब हम इसके लिखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है जी बच्चों, b कांस्टेंट है। ठीक है जी, b को हम y निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dt बराबर होगा b बाहर आ जाएगा, और जब हम 2t ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं d ओवर dt बराबर होगा 2t ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इसकी आनी है। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे, ठीक है जी, अब हम इसका क्या लेंगे जी, डेरिवेटिव लेंगे, तो dy ओवर dt बराबर होगा, अब यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका डॉट लगा रहा हूं। ठीक है जी, यानी कि ये मल्टीप्ली होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बच्चों t के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और 1 प्लस t का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बच्चों 2 आएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। डेरिवेटिव t के हिसाब से लेंगे तो 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, नेगेटिव आ जाएगा जी। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, 2t एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2t आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे dy ओवर dt जो है वो बराबर होगा जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा b, यहाँ पर मैं इसे ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। 2 जब इससे मल्टीप्ली होगा, इस वैल्यू से जब मल्टीप्ली होगा तो वो आ जाएगा 2 प्लस 2t का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इससे भी मल्टीप्ली होगा, इससे भी मल्टीप्ली होगा, दरमियान में नेगेटिव है, ये 2 जब इससे मल्टीप्ली होगा तो ये बन जाएगा 4t का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर बच्चों अगले स्टेप में क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस t का बच्चों यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 2 है प्लस 2t का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से अगर आप कहें कि x का स्क्वायर है प्लस है, x का स्क्वायर एक बार प्लस का है, यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर प्लस का अगर x का स्क्वायर और नेगेटिव का x का स्क्वायर हो तो ये बच्चों कट जाते हैं। ठीक है,
प्लस का और नेगेटिव का कट जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये प्लस का और ये नेगेटिव का है, तो हम क्या करेंगे जी, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। मैं लिखूंगा dy ओवर dt बराबर होगा, b बाहर ही रहेगा और ये आ जाएगा 2 नेगेटिव 2t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बच्चों t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये किस तरीके से आया, यहाँ पर देखें 2t का स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4t का स्क्वायर, तो जवाब क्या आएगा, नेगेटिव 2t का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखें 2 माइनस 2t का स्क्वायर आ गया। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी 2 है बच्चों, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 यहाँ पर बच्चों हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को हम कॉमन निकालेंगे, तो dy ओवर बच्चों dt बराबर होगा 2 आ जाएगा, b ये वाला अटैच हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, ये भी 2, ये भी 2। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 2b बन गया, ब्रैकेट यूज करेंगे हम, यहाँ पर 1 माइनस आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर यहां पर 1 प्लस t का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर होल का स्क्वायर भी है इधर, ठीक है, तो 1 प्लस t का स्क्वायर है और फिर बच्चों होल का स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है dy ओवर dt की, जो कि ये वाली वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे जी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सवाल को थोड़ा सा लेंथी हो चुका है लेकिन ये इजी है, लॉन्ग के तौर पर ये आ सकता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको पिक कर दूं ये भी सवाल। अब यहाँ पर dy ओवर dx है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dy ओवर बच्चों dx बराबर कर देता हूं ये वैल्यू और ये दूसरी के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है dy ओवर dt है, तो यार ये रहा dy ओवर dt, इसकी वैल्यू ये है, तो ये सारी वैल्यू मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 2b, ठीक है जी, यहाँ पर 1 प्लस t का स्क्वायर, ये वाली मैंने वैल्यू लिख दी। अब आगे क्या है जी, dt ओवर dx, तो ये रहा dt ओवर dx, इसकी वैल्यू ये रही, तो ये जो वैल्यू है ये सारी मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूं, तो 1 प्लस t का स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है जी। हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो जो वैल्यू आनी थी वो मैंने यहाँ वहां पर लिख दी। अब क्या होगा जी, ये प्लस की वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, ऊपर नीचे है तो कैंसल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 ओवर 2 होता है तो कैंसल होकर 1 आता है ना बच्चों, इसी तरीके से ये वैल्यू भी कैंसल होगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ से बच्चों 2 है तो 2 यहाँ से कैंसल हो गया, ये 4 से जब होगा तो यहाँ पर बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई भी कैंसल नहीं हो रही वैल्यू, तो जो इसका जवाब बनेगा वो बनेगा यहाँ पर बच्चों b आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस t का स्क्वायर ओवर 280, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, वो क्या है जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर है -4at है, ठीक है जी। तो जब मैंने इसका जो रेसिप्रोकल लिया था तो मैंने ना क्या किया था कि यहाँ पर 4 है, ठीक है बच्चों, और नेगेटिव जो था वो मैंने इस तरफ लिख दिया था, ठीक है जी, नेगेटिव इस तरफ। जब इस तरफ मैंने लिखा था तो नेगेटिव, इसका असल मतलब यही था कि नेगेटिव जो था वो बच्चों इसके साथ था, ठीक है जी। नेगेटिव इसके साथ था तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी नेगेटिव आना है, 2 से जब कैंसिल होगा तो नेगेटिव मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी बच्चों, नेगेटिव जो था वो इसके साथ आनी है, ठीक है जी, नेगेटिव इसके साथ आना है और कोई मसला नहीं। अगर एक स्टेप आप और करना चाहें तो नेगेटिव को जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है बाहर निकाला है, बाहर निकाल देंगे, तब भी ये सवाल जो थोड़ा सा था, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी वो मैंने आपकी क्लियर कर दी है।